कि जड़ हो के मरने से अच्छा है लड़कर मरना। और यदि जो मैं देखता हूँ इस किताब के पीछे जो इंस्पिरेशन है शरद साहब को, जो इंस्पायर करती हैं, जो इनको संबल एक सहारा देती हैं चीज़ें, तो मैं समझता हूँ इनके फादर का ये सेंटेंस और माँ का ये कहना, यदि जो आप ये समझें कि वो फ्रेंच पढ़ाते हैं JNU के अंदर, मगर उससे ज़्यादा यदि आप जाकर ये समझना देखना चाहें कि उन्होंने फ्रेंच सीखा कैसे, फ्रेंच पढ़ना कैसे शुरू किया है, वो शानदार एक तजुर्बा है सर। कि उनको फ्रेंच की क्लास में जाकर लखनऊ में पढ़ते हुए अपनी क्लास छोड़कर उसमें बैठना शुरू किया। थोड़े दिन बाद उनके ऊपर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, स्टडी मटेरियल खुद जुटाया। मतलब ये कमाल चीज़ है सर। और उनकी माँ जैसे कहती है अंग्रेज़ी के बारे में, वो कहती हैं बीच में कि वो एक भाषा ही तो है, उसको घेरना है। तो इन्होंने अच्छी तरह से घेरा उस भाषा को, और किस तरीके से घेर करके कामयाब हुए, मैं कहता हूँ चैंपियन हो गए उस तरह से घेरने के वो जो है। और यदि आप इसमें ह्यूमर भी देखें तो उसमें आपको ह्यूमर भी मिलेगा। आप कोई आदमी इस किताब को पढ़ने के बाद कम से कम मैनेजर तो बनना नहीं चाहेगा कहीं पर। मैनेजर को इन्होंने जिस तरह से डिफाइन किया है तो कमाल है मैनेजर को ये करना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस तरह से बारीकी से देखें उसको। मैं कहता हूँ माँ जो करती है और जो कर सकती है, वो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई दूसरा कर नहीं सकता। इनकी माँ शाकाहारी है और धार्मिक हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये अंडा भुर्जी उनसे बनाने की फरमाइश करते हैं 10वीं क्लास में फेल होने के बाद, और वो हंस करके बना दी। मतलब वो सब सेक्रीफाइस कर सकती हैं अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए। और सिर्फ यहाँ नहीं होता, पिछले दिनों मैं हॉस्पिटल में था, हमारी भी एक माँ जैसी चाची जो है एडमिट थी, तो उनसे बात करते हुए किसी ने उनका हाल पूछा। मैंने कहा एक कल्चरल प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में औरतों की, वो अपने से पहले अपने परिवार को सोचती हैं, अपने से पहले अपने बेटे बेटियों को सोचती हैं, अपने से पहले अपने पति को और पूरे परिवार को कहती हैं। यदि वो बीमार भी हैं तो पहले उनकी दवाई की फिक्र करती हैं, यदि वो भूखी भी हैं तो पहले उनके खाने की फिक्र करती हैं। ये हमारा कल्चर है। और जो जिसको ये दिखलाते हैं इस किताब के अंदर कि वो माँ किस तरह से बार बार सेक्रीफाइस करती है इनको भूरा को शरद बाविस्कर बनाने के लिए सब, और ये बनते भी हैं। ये इनका भी कमाल है अपने आप में। मैं कहता हूँ ये किताब लाखों लोगों की, जैसे कॉमरेड अर्जुमन ने कहा और ये प्रोफेसर मिंज ने कहा कि लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकती है। ये बात सच्चाई है। मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी इससे पहले भी और मुझे काफ़ी पसंद भी आई। बलबीर माधोपुरी दलित साहित्यकार हैं पंजाब के, और पंजाबी भाषा के राइटर हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है बहुत शानदार ऑटोबायोग्राफी है सब। मैं समझता हूँ जब मैं उनसे मिलता था अक्सर तो कैजुअली उस तरह से मुलाकात होती थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मुझको दिया, एक बार गिफ्ट किया पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो आदमी के बारे में मतलब मेरा नज़रिया बदल गया, उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया मेरी निगाह में। सब कितना बड़ा राइटर है वो सब। मगर जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ और कंपेयर करता हूँ उस ऑटोबायोग्राफी से, मुझे इसमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। उसमें सोशल जस्टिस की लड़ाई, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई देखते हैं, मगर इसमें जैसे कुमार केतकर साहब ने कहा कि इसमें क्लास स्ट्रगल भी है। इसके अंदर एक नाकामयाब जिंदगी से उभर कर कैसे एक पूरा सामाजिक विषमताओं से रोज़ लड़ते हुए आप एक कामयाब कैरियर बना सकते हैं और बना सकते हैं। ये बात को इस जोर से कहती है किताब कि ऐसा नहीं है कि असंभव है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते कुछ भी। और बात ठीक है, चाहे वो भाषा है, चाहे ज़िंदगी का संघर्ष है, संघर्ष ही तो है। मैं उनकी माता के शब्दों में कहते हुए ख़त्म करता हूँ, अपनी बात ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, कि घेरना है और घेर कर जीतना है। धन्यवाद महेश जी।